हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 एपी। आज इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, पूरी एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल के बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो की तरफ स्विच करिएगा। और हाँ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो देख रहे हैं दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.1। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सारी बेसिक्स कवर कर लिए हैं क्योंकि आपने वो वीडियो देख रखी है हमारी वाली, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। आपको भरपूर फायदा उठाइए बेटा, इससे हम सारी वीडियो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और इवन अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.sscnms.com पे आप सीधा परचेज कर सकते हैं और वहां से वीडियोस को आप ले सकते हैं। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि यार एपी बनाओ, और एपी है तो क्यों। आप सबको पता कोई चीज एपी क्यों होती है। जब किसी भी चीज का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो होती है एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो वो एपी नहीं होती है। हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ वापिस से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, आपको बताना है एपी है कि नहीं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर ऑफ ईच किलोमीटर विच इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स। भाई फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 फिक्स है, ये हो गया आपका ए। ठीक, फिर अब कितना देगा वो, ₹8 फॉर एडिशनल। ठीक, तो अब ये देगा कितने, ₹8 और, तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इट्स 23। फिर 23 में 8 जोड़ दीजिए आप, इट्स 31। क्योंकि ए क्या है आपके पास, ए दे दिया है उसने 15, और जो ऐड करा रहा है दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो ऐड करते जाइए। आपको पता जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कान कैसे भी पकड़ो या कान मैथ्स होती है ना। Look at the part 2. The amount of present in the cylinder vacuum removes 1/2 of air remaining cylinder at the time. क्या कितना रिमूव करता है, इट्स 1/4, नॉट 1/2, 1/4 रिमूव करता है। मान लो सिलेंडर में गैस पूरी है, अब 1/4 रिमूव करता है। तो पहले 1 था, फिर 1/4 रिमूव किया, कॉमन डिफरेंस माइनस, फिर 1/4 रिमूव किया उसमें से, तो भाई एपी बनेगा ना। एपी तो बनना ही है। क्यों बनना है, क्योंकि देखिए जब कभी भी आप कोई इक्वल चीज ऐड करेंगे और इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, आपकी हमेशा इक्वल चीज ही बनेगी। देखिए कैसे, अगर 2 में मैं इक्वल चीज ऐड कर रहा हूं, मैं 3 ऐड कर रहा हूं, तो 2 में 3 ऐड किया 5, फिर 3 ऐड करेंगे 8, फिर 3 ऐड करेंगे 11, एपी बना। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 3, तो 2 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन इसमें से, तो इट्स -1, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स -4। तो देख रहे हैं आप एपी बन रही है, एपी बन रहा है ना। तो यही है एपी का असली फंडा। भाई आप सीधे जाएंगे तो भी एपी आएगी, उल्टे जाएंगे तो भी एपी आएगी, बस फर्क इतना पड़ता है कि सारी चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल मीन्स सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वही है, सारी चीज आपको दे रखी ना। थर्ड पार्ट में भी देखिए, कॉस्ट दे दिया है 150। अब फर्स्ट मीटर के लिए कितना, पहले मीटर के लिए तो 150 कॉस्ट है, फिर 50 इंक्रीज कर रहा है, तो ए हो गया 50, फिर 50 इंक्रीज करो, फिर 200, फिर 50 इंक्रीज करो 250, बन गई एपी। बहुत सिंपल है यार। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा और समझिएगा। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस दे दिया है आपको। ठीक है, सेकेंड का ए, फर्स्ट पार्ट ए दे दिया है आपको, इट्स 10, और डी भी दे दिया है 10। आपको कितने टर्म्स लिखनी है एपी की, 4 टर्म्स। और एपी की टर्म्स क्या होती है, सिंस एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d एंड सो ऑन, यही होता है। और लास्ट में आएगा a प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला। ए और डी है बेटा, उसने सिर्फ 4 बोली, 4 लिखो। तो पहली तो हो गई a, नो डाउट, a प्लस डी इज 20, नेक्स्ट ऑब्वियसली 30, नेक्स्ट 40।
ठीक, ये बन गई एपी आपकी। ऐसे भी डाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसी मर्जी। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखिए। अब सेकेंड पार्ट में दे रखा है आपको, ए दे दिया है -2 और डी दे दिया है 0। नाउ सी अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी और जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d plus a plus 4d and so on. Now see d तो 0 है, तो ये वैल्यू तो ऑटोमेटिक 0 हो गई सारी, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 -2 -2 -2। रिमेंबर वन थिंग, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने इस टाइप की चीजें डिस्कस की थी आपसे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे चीजें हम करने वाले हैं। तो एपी में करना है क्या है, आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। डजेंट मैटर कॉमन डिफरेंस प्लस में है कि माइनस में है, मैंने क्या बोला, ऐड करना है। इफ आई से कि यू हैव टू ऐड दिस -2, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। कर तो ऐड ही रहे हो, वो बात अलग है कि मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। इतनी कहानी समझ में आ गई अच्छे से ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपके पास, दैट इज जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास, दैट इज थर्ड का फर्स्ट आपको बताना है ए और डी। बेसिक सारे देख रखे हैं आपने, तो कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आपको एमसीक्यूज में मिल सकता है ये। इट्स 3,1, -3, इट्स -1 -3, ठीक, एंड सो ऑन। ए क्या होता है, आप सबको पता है ए क्या होता है, ए इज अ फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है सर, बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर दो, इट्स -2। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट सीखो, हर मोड़ पे जहां पे मुझे लगेगा कुछ नई चीज बतानी, मैं आपको बताऊंगा। जब कभी भी डी नेगेटिव होता है, तो एपी डिक्रीज होती है, जिसको कहते हैं नेगेटिव एपी। और जब कभी भी डी पॉजिटिव होता है, भाई किसी नंबर में आप ऐड कर लो तो बढ़ता जाएगा, तो इंक्रीजिंग एपी हो गया, पॉजिटिव एपी। किसी नंबर में डी नेगेटिव, तो एपी घट रही, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गई, ये फंडा है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखिए आप, इट्स -5 -1 3,7। ए तो हो गया -5, नो इशू। डी -1 -5, ठीक है भाई। बाद वाले को पहले वाले से माइनस करते, तो बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर, तो नाउ सी -1 माइनस प्लस 5, तो माइनस प्लस माइनस इट्स 4, प्लस का 4, ये हो गई एपी। ए आ गया और डी आ गया, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्या देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, क्योंकि आगे वैसे भी वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे सर वीडियो बहुत लंबी बनती है, या सीखना है, आप खुद सोचो ना। क्लासरूम में जब भी चैप्टर्स कराता हूँ, तो मेरे क्लासरूम में 10-20 दिन चलते हैं चैप्टर्स, 10-15 दिन, 10 से 7 दिन 15 दिन चलते हैं ऑनलाइन, क्योंकि प्रैक्टिस भरपूर होती है। अभी आपको यहाँ पे आपको इस वीडियो में सब कुछ देना है, तो कुछ चीज़ें जो सिले चीज़ें होंगी उसको हम ड्रॉप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन हाँ, जहाँ पे भी मुझे लगेगा वेयर आई थिंक यार नहीं इसको सॉल्व करना है, आई विल डू इट, डोंट वरी। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो रहेगा, क्योंकि आप अपना वक्त दे रहे हैं हमें, तो हम भी आपको इतना कुछ देने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव है यहाँ पे नॉलेज को बिल्ड करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है। हम ये नहीं चाहते कि लोग सिर्फ कहते ना ड्यू टू सम अदर रीजंस एजुकेशन को ग्रास्प ना कर पाए, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 4 वापिस से सेम है, फिर दे दी एपी 2 4 8 16, 2 4 8 16। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, क्या एपी है, और एपी है तो ए और डी निकालो। तो पहले चेक करो एपी दिख रही है तुम्हें, भाई एपी कब होती, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यहाँ तो 2 का आ गया, यहाँ 4 का आ गया, यहाँ 8 का आ गया, दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, तो आप लिख देंगे ये एपी नहीं है। और जब एपी है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे तुम, है ना। तो ये चीज भी कर लेंगे आप, कोई इशू नहीं, बहुत सिंपल है एक्सरसाइज। नाउ यू कैन टेक वन मोर, जैसे आप ये करिए 1 3 9 27, बताइए ये एपी है क्या, नहीं ये भी नहीं है। देखिए जब तक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं कहलाएगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी होगी। दिस इज द मेन लॉजिक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 5.2, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। अभी आपने एक्सरसाइज 5.1 देखी,
ना अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप सबको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, सो वी हैव एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए एक टेबल दी है, टेबल में सारी वैल्यूज दी हैं आपको, दैट इज वी हैव a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 3 and n equals to 8 and an equals to question mark. We have to find out an. We know that the formula of nth term of AP, that is an equals to a plus n minus 1, a plus n minus 1 into d. Now put the values. A 7 plus n we have 8 minus 1 and d we have 3. So it's 7 plus 8 minus 1, it's 7. 7 3s are 21, it's 28. So we have a n equals to 28. What it means? It means in the 8th position of this AP we have 28. सिंपल सा मतलब है कि इस AP में जो 8वीं टर्म होगी वो 28 है। Now let us take one more part. Now you have A is given minus 18, B is we have to find out D, and it's n equals to 10 and an equals to 0. Here we have. Now since an equals to a plus n minus 1 into d, got it? बहुत सिंपल है। an कितना है, 0 है, वैल्यू पुट कर दो। a कितना है, माइनस 18 है, प्लस n कितना है, 10। 10 माइनस 1 इज 9d। ओके, इट्स माइनस का 18 वहां जाके प्लस का 18 हो जाएगा, इट्स 9d। गॉट इट? अब 9d है तो भाई ये 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू d, इट्स 2। तो वैल्यू ऑफ d इज 2। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज MCQ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए सेकेंड का फर्स्ट, वी हैव गिवन द AP 10, 7, 4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट 30th टर्म। मतलब हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है। मतलब n की वैल्यू क्या है, इट्स an, सो वी हैव n इक्वल्स टू 30। चलो पहले AP से निकालो। A कितना हो गया बेटा, 10। अच्छा D कितना हो गया, 7 माइनस 10, इट्स माइनस 3। अच्छा यू आर नोटिसिंग समथिंग, AP डिक्रीज हो रहा है। जब AP डिक्रीज हुआ तो D की वैल्यू भी डिक्रीज हुई, ओके। तो अपने पास जो वैल्यूज आई, दैट इज हमें निकालना A30 और n हो गया अपने पास 30। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट A30। a is 10 प्लस n we have 30, 30 minus 1, it's 29 into, it's 30 minus 1, 29, and d we have minus 3, so it's 10 minus 87। तो A30 की वैल्यू आ रही है 77 माइनस का, एंड दिस इज गिवन इन द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दिया हुआ है माइनस का 77। so that is your answer। now let us move second part है, आप खुद करेंगे। now I am moving towards the next question, that is question number 3। in the following AP find the missing terms of each boxes। आपको एक AP दी है and you have given this, थर्ड का फर्स्ट 2, क्वेश्चन मार्क 26। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो देखिए मैथमेटिक्स में होता क्या है, जो नहीं है उस पर फोकस नहीं करो, जो है उस पर फोकस करो। दिस वन इज A, ठीक। हमें निकालना है, देखो AP बनाओ, a प्लस डी, a प्लस 2d। और ये आप सबको पता है भाई, जब कभी भी मान लो, अब आपने यहाँ देखो ये 30th टर्म थी, बट अपन ने क्या लिखा 29, मतलब एक कम। अगर मैं बोलूँ 5th टर्म तो 4 की बात करेंगे हम, मतलब a प्लस 4d। मैं बोलूँ सेकेंड टर्म तो a प्लस डी, मैं बोलूँ थर्ड टर्म तो a प्लस 2d। तो जस्ट एक कम, और एक कम क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में ही है। देखिए
n में से 1 माइनस हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थर्ड पे है तो मैं इसको लिखता हूँ a प्लस 2d इक्वल्स टू 26। नाउ पुट द वैल्यूज, वैल्यू डालिए, a की वैल्यू कितनी है 2, तो इट्स 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, वहां जाके माइनस टू 2d इक्वल्स टू 24। ठीक, d की वैल्यू कितनी आ गई 12, d की वैल्यू आ गई 12। बहुत सिंपल सा फंडा है ना। चलिए एक और देख लेते हैं इसका ना, कुछ सेकेंड पार्ट, इट्स बॉक्स 13 बॉक्स 3। नाउ सी सेकेंड टर्म है भाई, तो इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस 2d इक्वल्स टू 13, ये है फोर्थ टर्म, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। नाउ यू कैन सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए अब इसको, माइनस साइन चेंज, माइनस का 2d इट्स 10, तो d की वैल्यू आ गई माइनस 5, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। वेट ये देखिए इट्स माइनस डी, ये माइनस डी है आपका, ठीक है, 3 में से 2 गया तो इट्स माइनस का d इक्वल्स टू 10, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 10। ओके, जब d माइनस 10 है तो a कितना होगा, तो 2 10 जा 20, माइनस का 20 वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 13, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 10 इक्वल्स टू 13, तो a माइनस 20 इक्वल्स टू 13 वहां गया तो a की वैल्यू आ गई 30। Now with the help of these concepts you can calculate the any position, you can find out any number which is given in the AP series। ये सबसे चीज पता क्या है, यहाँ पे करना कुछ नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और आप देख रहे हैं वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 5.2। दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूरे नंबर दिलाता है। सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ओके, आपको सिर्फ ए और डी निकालना है, फिर आपको जनरल फॉर्मूले में पुट करना, लाइक दिस। मैंने यहाँ पे ए निकाल दिया, डी निकाल दिया, उसने सेकंड टर्म पूछी है, सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, सो वी हैव ए इक्वल्स टू 2 एंड दिस वन इज 12, है ना। यहाँ पे भी आपने ए और डी निकाला है, तो फर्स्ट टर्म तो भाई आपकी 33 हो गई, थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d, वैल्यू पुट कर दो, ए और डी की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये है कि इसमें से एपी की कौन सी टर्म 78 है। देखिए बच्चे पता है क्यों क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होता है कि एन है कि एन है। मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं, जब कभी भी क्वेश्चन में इसके बाद का देगा तो वो एन बनेगा, कभी भी एन बोल लीजिए आप, टीएन बोल लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता उससे। और एन का मतलब आपको खुद बोलेगा, फाइंड 30th टर्म, फाइंड 25th टर्म, तो वो एन आपका 20, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो फोर्थ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कहता है हमारा किस ईपी की कौन सी टर्म इज 78। और अगर देखा जाए इज नहीं होता, अगर इज नहीं होता तो क्या होता, डॉट डॉट डॉट, मतलब ए नहीं होता, मैं एज ए टोल्ड यू कि ये ए नहीं बनेगा। तो देखिए, तो ए हो गया आपके पास 3, डी हो गया आपका 8 माइनस 3 इट्स 5, और ए एन हो गया 78, ए एन हो गया 78। नाउ सॉल्व दिस। देखिए सिंस ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पुट करिए, 78 इक्वल्स टू ए प्लस एन कितना है सर, एन आपको निकालना है -1, डी है 5, ठीक है, तो इट्स 78। देखिए 3 प्लस का तो इधर आके माइनस होगा तो इट्स 75, 78 में से 3 का 5, एन -1 दिस, अभी 5 इंटू में तो डिवाइड कर दो भाई, 5 1 5, 5 15 जा, और n माइनस का 1 है, ये जाके प्लस हो गया 15 में,
तो 15 प्लस 1 इज 16। इस एपी में 16वें नंबर पे 78 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, कर लीजिए, गारंटी है। आप लिखिए, ऐड करते जाइए। जैसे आपने देखा होगा पहले मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको प्रूफ करके दिखाया था, है ना। और अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और शेयर करना मत भूलना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, है ना, क्योंकि लाइक करने में यार देखो कोई टैक्स लगता है नहीं आपकी तरफ से। मैंने आपको सारी बेसिक्स दे रखे, बेसिक्स में ये चीज़ बताई थी मैंने कि यार देखो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, यही एपी की इंपॉर्टेंस है। ओके, समझ गए बात को आप। Now next question is same as the fourth question which we have did it right now. देखिए फिफ्थ है, वापिस से आपको बताना है। देखिए लैंग्वेज चेंज है। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। 7 दे दिया है, 13, 19 सो ऑन एंड यू हैव टू फाइंड 205। भाई निकालें सर। सर ए तो हो गया 3 एंड 7 हो गया, और डी यार लिखा करो ऐसे 13 माइनस 7। ओके, तो 13 माइनस 7 कितने हो गए बच्चा? 7 माइनस करोगे जैसे आप इसमें से तो इट बिकम्स 6 हो गए, और ए एन हो गया आपका 205। मैंने आपको बोला था ये हमेशा क्या बनेगा, ए एन। किसी किसी बुक में टी एन लिखा है, और ये और कुछ नहीं लास्ट टर्म होती है आपकी। बट आप इस फॉर्मूले में तो ए एन नहीं लिखेंगे, लास्ट कहाँ लिखना है मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए सिंस ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला पूरा चैप्टर करवा रहा है, क्या चाहिए तुम्हें यार। अब ए एन इक्वल्स टू 205, ए 7 प्लस एन निकालना है -1, डी है आपके पास 6, तो 7 माइनस करेंगे इसमें से तो इट्स 198 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और इंटू दिस 6। अब 6 इस तरह के डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2, अच्छा 3 से ज़्यादा, 3 से काट देते हैं, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 और फिर 3 6 जा 18, तो इट्स 33 माइनस का आएगा प्लस 33 में तो होगा 34, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 34। नाउ यू हैव टू सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यही कर लेते हैं 6 को भी पैरेलल। देखिए सेम क्वेश्चन अगेन। अब देखिए, अब बस लैंग्वेज कैसे चेंज कर दी। मैंने क्या बोला था, इसके बाद वाला हमेशा एन बनता है। बोला चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। आपको चेक करना है कि -150 है। अभी चेक कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा। देखो मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। सपोज टू भी आप क्लास में बैठे हो, टीचर टोल्ड यू कि यू स्कोर और यू सिक्योर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। कभी आपने सुना है कि टीचर ने किसी बच्चे को बोला हो यू स्कोर रैंक 1 and 2 या 1/2, 3/2, 5/2? इट्स नॉट पॉसिबल। जब कभी भी हम किसी को पोजीशन देते हैं तो वो होती है नेचुरल नंबर या होल नंबर, वो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होती। तो अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो वो नहीं है, अगर नहीं आती है सो वी हैव अलॉटेड द पोजीशन। अभी तक आपने जितना n निकाले देखो क्या फ्रैक्शन में आया? नहीं। इससे पहले भी आप n निकाले 3-4 क्वेश्चंस में, क्या फ्रैक्शन में आया? नहीं। तो ये इस बात की गारंटी है कि जितने भी नंबर्स होते हैं ये फ्रैक्शन में कभी भी अपनी वैल्यूज को शो नहीं करते, अगर वो एपी में है तो। अगर एपी में नहीं है तो शो करेंगे। सो वी हैव टू चेक। तो ए एन हमारे पास है -150, ठीक, और एपी जो दे दी है अपन को दैट इज 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। और देखिए एज आई टोल्ड यू एपी डिक्रीज हो रही है तो भाई डी नेगेटिव आने वाला है, एपी इंक्रीज होती तो डी पॉजिटिव आता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। ए कितना हो गया बेटा? देखो ए अपने पास हो गया इट्स 11, डी कितना हो गया 8 माइनस 11 इट्स -3, और ए एन हो गया -150। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए, -150 इक्वल्स टू ए है 11 प्लस एन पता पड़ेगा अपन को -1, डी कितना है आपके पास इट्स -3, 11 प्लस का है तो वहां जाके माइनस का, ठीक। कितना हो गया ये बेटा? ये हो गया -161। ओके,
अच्छा ये 3 डिवाइड में है, इंटू में है, तो यहाँ के डिवाइड में, यहाँ बच गया n-1। अब आप खुद सोचिए ये कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा, ये 161/3 नहीं कट रहा, ये माइनस का यहाँ के प्लस आएगा, n लेंगे आप एलसीएम तो 3 बन जा 3, तो इट्स 164/3 विच इज नॉट अ प्योर नंबर। ये अपने आप में प्रूफ है कि ये नंबर एपी में नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, नो -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज वी हैव टू फाइंड आउट A31। हमें क्या निकालना है? 31st टर्म निकालना है। ठीक, आपको दे रखा है 11th टर्म ऑफ एपी इज 38, मतलब 11th टर्म इज 38। ओके, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसके लिए? 11 है तो एक कम a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, इक्वेशन। ऑल्सो यू हैव गिवन 16th टर्म ऑफ ab इज 73, तो क्या बन जाएगा ये? a प्लस 15d equals to 73, equation 2। Now you can solve this by elimination method। एलिमिनेशन मेथड सीखी है आपने, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आपको। 3rd चैप्टर में आपने सीखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। एलिमिनेशन से आप ए और डी निकाल लेंगे। व्हाट ही इज आस्किंग फॉर? ही इज आस्किंग फॉर A31। ए और डी निकाल लेंगे ना आप, क्योंकि देखिए अननेसेसरी मैं सॉल्व करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। एलिमिनेशन से ए और डी आ जाएंगे और आपको निकालना है A31, तो ये हो जाएगा a प्लस 30d। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। ओके, आई होप सो कि आप कर लेंगे। नाउ सी और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8। अगेन सेम, द एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कितनी टर्म से एपी में? 50 टर्म, एंड द थर्ड टर्म इज 12। तो क्या दे रखा है एपी में? थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12 दी है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब देखिए यहाँ पे शब्दों का खेल देखिए, इसने बोला इस एपी में 50 टर्म है और इसकी लास्ट टर्म 106 है, मतलब A50 कितना हो गया? 50th टर्म ऑफ एपी इज 106। ठीक, इससे क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। इससे बनेगी a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। नाउ यू विल गेट टू नो। इसको वापस आप किससे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, और एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद आपको निकालना है फाइंड 29th टर्म। सेम यही क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से निकालेंगे। चलिए मैं कर देता हूं इसको थोड़ा सा। तो बाय एलिमिनेशन मैथड, माइनस माइनस माइनस, दिस इज गोना कैंसल। ये माइनस का 47d और ये माइनस का 104, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 104/47। ठीक, 104/47। अब देखिए 47 प्लस 47 कितना होना है आपका? ये तो इट्स 104। कट रहा है क्या? 11 कैंसिल हो रहा है, तो इट्स 2। तो d की वैल्यू आ गई 2, पुट कर दीजिए, पुटिंग 1। ओके, जैसे 1 में पुट किया आपने d की वैल्यू 2 को, तो देखिए a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। a की वैल्यू आ गई 12, प्लस का फॉर्म आ जाके माइनस का हो जाएगा, तो इट्स 8। a 8 आ गया है, d 12 आ गया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट 29th टर्म। आपको निकालना है A29, और A29 क्या होगा? वैल्यू फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई n की वैल्यू 29 डालेंगे, ठीक, a की वैल्यू है ही, तो देखिए बन गया अपने पास फॉर्मूला a प्लस 28d। वैल्यू पुट कर दीजिए, a कितना है? a वी हैव 8 प्लस 28 इंटू d कितना आया है आपका? 2। दिस इज योर आंसर।
सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपका आंसर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सेम है, थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी। देखिए यू हैव गिवन द थर्ड टर्म इज 4, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, इक्वेशन बन जाएगी देयरफॉर a plus 2d equals to 4. Now third term and ninth term is कितनी है, -8, देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी, a plus 8d equals to -8। भाई जस्ट एक कम करना है, फॉर्मूला आपको पता ना nth टर्म का, इसीलिए क्योंकि वहां पे n-1 है, सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1, दैट्स व्हाई ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। नाउ यू कैन सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड, और ये आपसे पूछ रहा है तो देखिए बाय एलिमिनेशन मेथड करें, a plus 2d equals to 4, a plus 8d equals to -8। now solve this, माइनस 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 है तो प्लस, कट गया, -6d 12, ठीक। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, d की वैल्यू आ गई -2। अच्छा d की वैल्यू -2 आ गई तो पुट कर दो इसको 1 में, पुटिंग 1, ठीक, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो d की वैल्यू -2 पुट करिए तो a प्लस देखिए 2 2 सा -2 तो -4 में आ जाके क्या हो जाएगा, इट्स -4 प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, तो इट्स -4 में आ जाके प्लस, तो 8 हो जाएगा, a8 आ गया। अभी आपसे पूछा है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी, इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी, तो भाई an अपने पास क्या आ गया 0, ठीक है, an हमारा 0 है, सो वी हैव an 0 हो गया, a आपके पास आ गया 8 और d हो गया आपका -2। आपको निकालना है n, क्योंकि ये पूछ रहा है कि 0 कौन से नंबर पे है, और अगर आप नोटिस करें तो d माइनस में आया है तो ये AP डिक्रीजिंग AP बनेगी, है ना। तो देखिए देयरफॉर an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d, 0 इक्वल्स टू a इज 8 प्लस n-1 और d है -2, ये -8 इक्वल्स टू n-1 -2, तो -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसल आउट, n-1 2 4 जा और n-1 -1 जाएगी प्लस, तो n की वैल्यू सर 5 आएगी, मतलब इस AP में जो फिफ्थ टर्म होगी वो 0 होगी, आप करके देख सकते हैं। देखिए a कितना है 8, समझिएगा, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, ठीक, a इक्वल्स टू 8, समझ आ गई बात अच्छे से। चलिए ये फर्स्ट टर्म हो गई a1। अच्छा सेकेंड टर्म क्या होगी बेटा, भाई d कितना है, -2 करो तो सेकेंड टर्म हो गया 6, थर्ड टर्म -2 करो, 6 में से 4, फोर्थ टर्म 2, फिफ्थ देखो 0, तो फिफ्थ टर्म 0 आ रही है, समझे कैसे, जस्ट माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही करके आप कैलकुलेट करते हैं इन सब चीजों को। अभी तक आपने देखा कि कैसे हम वर्ड इक्वेशंस को फॉर्म कर रहे हैं और AP को सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या है बेटा, जब बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली यहीं से पूछे जाते हैं, बट एक चीज जो है यहाँ पे इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, उसके लिए आपकी कमांड ओवर द लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्ड्स को समझने की। मे भी है कि ऐसी इक्वेशंस हैं जो है बहुत सिंपल, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में तो फिर भी अच्छी खासी इक्वेशंस आती हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल पैटर्न में पूछा जाता है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस बना दूंगा बेटा, अभी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाए सारे, है ना, सो दैट की वीडियो ज्यादा लेंथी ना खींचे। आप पैरेलल वीडियो को पॉज करके वो देखते रहिएगा, उसको सॉल्व करके फिर आप कंटिन्यू करिएगा आगे, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th term by its 10th। 17th टर्म ऑफ AP exceeds 10th term by 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ये बोल रहा है कि जो ये AP है इसकी 17th टर्म
10th टर्म से कितना एक्सीड करती है, बाय 7। यू नो क्या बोलेंगे इसको, a प्लस 16d, ये माइनस का a प्लस 9d। उसने सिर्फ d पूछा है, एमसीक्यू में आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। a से a कैंसल आउट, 9 में से 16 गए और 16 में से 9 गए तो आपके पास बचा 7d, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 1। एमसीक्यू में आपको मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच टर्म ऑफ AP इज 132 मोर देन 54th टर्म। उसने पूछा AP की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी 54th टर्म। सबसे पहले AP की बात करते हैं, इट्स 11th क्वेश्चन। आपको जो AP दी है वो दी है 3, 15, 27, ये AP दी है। तो एज पर दी क्वेश्चन पूछ रहा है AP की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी, इसकी कौन सी टर्म से, इसकी 54th टर्म से, मतलब A54। नाउ लेट्स फॉर्म द इक्वेशन। इसके लिए तो बन जाएगा सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए 132 प्लस 54 मतलब क्या, a प्लस 53d। ना नथिंग टू डू, वैल्यूज पुट कर दो यार, a और d निकाल सकते हो आप। a कितना है, a वी हैव a इज 3 एंड d इज 15 माइनस 3 इज 12। वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। बहुत सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 जो है तक काम का नहीं है, बट फिर भी अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इक्वेट कर दीजिएगा इक्वेशंस को बस। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट आपको मिल नहीं सकता बुक में। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, इस टाइप से सीबीएसई आपसे पूछ सकती है। तो क्वेश्चन जो है आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अभी बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले एपी चाहिए हमें तो सर। अब उसने पूछा है कि कितने 3 डिजिट्स के नंबर डिविजिबल होंगे 7 से। सबसे पहले 3 डिजिट का पहला नंबर जो डिविजिबल होता है 7 से, वो कौन होता है, वो होता है 104। ठीक, फिर होता है आपका 7 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 111। ठीक, फिर आपका हो गया 118 एंड सो ऑन। बट इसने पूछा कितने 3 डिजिट के नंबर, पर लास्ट 3 डिजिट क्या होगा। आपने ये चीज सोच होंगे सर आपने 104 कैसे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, देखो कैसे करना है। क्या लास्ट 3 डिजिट क्या होता है, 999 होता है, तो ये ले लिया 999। ठीक है, 999 ले लिया, 7 से डिवाइड करो, 7 से 7 माइनस किया, इट्स 2 9, 7 4 28 माइनस किया, इट्स 1 9, 7 19 है, 7 2 14, रिमाइंडर कितना है 5। तो 999 में से एक्स्ट्रा कौन बच रहा है 5, तो 999 में से 5 को माइनस कर दो तो इट्स 994। आप देख लीजिए 994 डिवाइड करता है। और मैंने आपको मेथड सिखाई भी थी, आपने अगर हमारे चैनल पे देखा हो, जो आपको वैदिक ट्रिक्स मिलती हैं उसमें हम ऑलरेडी सब बातों पे डिस्कस कर चुके हैं कि चीजें कैसे होती है। देखिएगा आप इसको, तो हो गया 994। अब देखिए ए तो हो गया आपका 104, डी तो आपका 7 हो गया सर, और ए हो गया 994। निकाल सकते हो बेटा, एन निकालना है, निकाल सकते हो ना आप। वैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अच्छा 2 डिजिट 3 के कहाँ से स्टार्ट होंगे, 12 से, 12 15 और लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा 99। समझे आप। और आपको कैसे पता चलेगा सर, डिवाइड करके देखो 99 को, देखो 3 से कितना आ रहा है 3, 99 आ गया,
मतलब 0 सेपरेट करोगे तो 99 ही मिलेगा, मतलब 99 डिवाइड होता है। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 14। अब उसको देखते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 150 250 आर डिविजिबल बाय 4। तो देखिए वो बोल रहा है कि 10 से लेकर 250 के बीच में कितने नंबर डिविजिबल हैं किसके, 4 के। तो पहला कौन है सर, ईपी बनाओ। पहला कौन है, 10 और 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है। अच्छा लास्ट कौन सा होगा, इसको डिवाइड करो 4 से, देखो पता कैसे पड़ेगा आपको। 250 डिवाइडेड 4, ठीक, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 माइनस क्या, इट्स 10, 4 2 जा 8, तो 2 माइनस कर दो तो इट्स 248। ये समझना है कैसे क्या माइनस करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा बस इसमें माइनस करना है, और आगे वाला निकालोगे तो प्लस करना है। चलिए 248 आ गया। चलिए सॉल्व करें हम। हाउ मैंने पूछा है, ए है आपके पास 12, डी ऑब्वियस से 4 होगा, क्योंकि जब भी मल्टीपल बोलेगा तो डी वही होगा जो होना चाहिए, और आपका ए एन हो गया 248। नाउ यू कैन सॉल्व दिस सिंस a n equals to a plus n minus 1 into d. So we have a n 248 equals to a 12 plus n minus 1 into d. It's 4. Okay, so 248 minus 12 equals to n minus 1 into 4. 12 माइनस किया आपने इसमें से तो इट्स 6 236 है ना, तो लिखते हैं इसको 236। अब 236 n माइनस 1, ये डिवाइड इनटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा सर 4 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, माइनस का तो प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 60। मतलब इसके बीच में टोटल 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होंगे। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ ईपी। अब देखिए मतलब कितने सिंपल मैनर में वी आर एबल टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द नंबर्स की, यार कैसे कैसे बिहेव करने वाले हैं। तो ये सारा खेल है बेटा ईपी का। कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं उसके, फटाफट उसको भी देख लेते हैं। आई नो वीडियोस बड़ी लेंथी, लेकिन पढ़ना है तो करना तो पड़ेगा बेटा, उसमें कोई नहीं है। बट मैं आपको वीडियोस को देखने का तरीका बता देता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट, अब जैसे हम लोग अब एकदम से हम तो क्या वन टाइम शूट कर देते हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज निपटा दी, फिर एक दिन बाद सेकेंड एक्सरसाइज देख ली, ऐसे करके आपको हैवी नहीं होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी है ना। बाकी आपको सारे वीडियोस तो हम दे ही रहे हैं हमारे चैनल पे, और यार शेयर जरूर करना वीडियोस को हमारा दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी बताना क्लासेस। तो एपी लिए इक्वल, कुछ नहीं करना आपको, इस एपी को दूसरे एपी की इक्वल रखना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ही करेंगे। एक एपी दी है 63 65 67, ठीक, और दूसरी एपी दी है 3 10 17। कुछ नहीं करना है, इसके एन को इक्वल रखना है इसके एन, ठीक है। ए है डी भी है, इसका ए है डी भी है, इसने बोला है कब इक्वल होंगे तो दोनों के एन इक्वल रख देंगे आप। तो कुछ नहीं करना, देखिए आप, इसका ए हो गया 63, इसका डी हो गया 65 माइनस 65 माइनस 63 इट्स 2, इसका ए हो गया 2, ठीक है, और ए डैश मान लूँ क्या, चलो कोई बात नहीं, ए 2 और डी हो गया 10 माइनस 3 7, ठीक। सिंस nth term of both APs are equal, therefore A plus n minus 1 into D equals to A plus n minus 1 into D। अच्छा इसको डैश कर देते हैं सो दैट एपी अलग अलग दिखेगी, है ना। तो इट्स डैश, वैल्यू पुट कर दो, एन निकाल लो, ठीक है। इसका ए ये रहा आपका 63 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है बेटा, डी है आपका 2, ए कितना है, ए डैश 2 प्लस एन माइनस 1, डी डैश कितना है 7। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, है ना।
सॉल्व कर लेंगे, एन निकालेंगे, वो आपका आंसर है। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म। आपको क्या दे रखा है? ए थर्ड, ठीक है। ए थर्ड कितना दिया है आपको? 16। कितना दिया है? 16 दिया है। सो वी हैव गिवन द ए थर्ड टर्म 16 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए प्लस 2d इक्वल्स टू 16। अब ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देखो, सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म, मतलब A7, मैं यही कर देता हूं इसको, A7 एक्सीड A5 बाय 12। बहुत सिंपल है यार, इससे सिंपल कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इट्स A प्लस 60, किया था अभी, याद करो अपन ने इस टाइप का, A प्लस 4d इक्वल्स टू 12। यहां से d आ जाएगा आपके पास, A प्लस 60 माइनस A माइनस 4d इक्वल्स टू 12। A से कैंसल आउट, 6 में से 4 गए, इट्स 2d इक्वल्स टू 12। d की वैल्यू आ गई 6, डाल दो वैल्यू इसमें, A आ जाएगा, ठीक है। और आप AP बना ही लेंगे फिर, है ना। अब बहुत अच्छा क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज अबाउट टू एंड होने वाली है। इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में मिल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपको एक AP दिया है, देखिए इट्स 17, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको एक AP दी है 3, 8, 13 एंड सो ऑन, और 253। अब ये बोल रहा है कि पीछे से 20th टर्म, ठीक है। यू हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब पीछे से 20th टर्म चाहिए। अब सर पीछे से 20th टर्म, क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। अभी तक हमने जितने फॉर्मूले देखे सब आगे से थे, सिर्फ एक देखो बेटा, इसका अपन चाहे तो उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाएगी। तो एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे उस फॉर्मूले का सिंपल सा जो टर्म है, दैट इज वी आर फाइंडिंग द 15th टर्म और 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है, सिंस nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फॉर्मूला जो बनता है an इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और l का मतलब समझ गए होंगे, लास्ट टर्म कितनी है आपके पास? 253। a कितना है? a की जरूरत है ही नहीं सर। b कितना है? 8 माइनस 3 इट्स 5। ओके, n कितना है सर? 20 तो निकालनी है, तो n हो गया 20, वैल्यू डाल दो। an इक्वल्स टू l 253 माइनस n 20 माइनस 1 इंटू डी, ये एक नया फॉर्मूला है, 253 माइनस इट्स 19 इंटू 5, ठीक है। तो इट्स 9 5 45, कैरी 4 5 फ्रॉम द 5, 95 माइनस 253, इट्स 138, 138 ये, ठीक। तो आपके पास आ गया 138, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट मी सब्ट्रैक्ट इट, 253 माइनस 95, है ना। इट्स 30 में से 5 गए तो इट्स 8, इट्स 24, इट्स 158 आ रहा है बेटा। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158, मतलब इस एपी में जब आप उल्टा चलोगे ना तो आपको कितना मिलेगा? 158 मिलने वाला है। सो इतनी चीज आपको समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और मैं बता दूं आपको पूरी चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अब नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं कि आप खुद करें, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। देखिए, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, ठीक। 4th टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल्स टू 24, तो A4 प्लस 8 A8 इक्वल्स टू 24, और 6 एंड 10 A6 प्लस 10 इक्वल्स टू 44। कर लोगे सॉल्व, है ना, एलिमिनेशन से कर लेना। अब देखिए 19,
सुब्बू राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, सैलरी थी 5,000 रुपये और इंक्रीमेंट 200 रुपये होता है। तो 5,000, नेक्स्ट उसमें कितनी सैलरी हो जाएगी 5,200, फिर 5,400, ऐसे करके लास्ट टाइम उसने दे दी 7,000। वो बोला 7,000 कब होगी, तो आपको एन निकालना है। निकाल लोगे एन, है ना? देख लो एक बार, देखना मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ आपको, एक भी बता देता हूँ मैं, फिर आप उसको कर दीजिएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। देखिएगा फर्स्ट मंथ में उसकी सैलरी कितनी है 5,000 है ना? तो ये हर साल इंक्रीमेंट होता है उसका 200 रुपये का, तो फिर कितना होगा 5,200, फिर 5,400। तो ये पूछ रहा है कब इसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। भाई ए है, डी है, ए है, डी है, ए एन है, क्या निकालोगे एन, निकाल लेना है, आराम से निकाल सकते हो आप ना। सेम क्वेश्चन वही है आपका, 20 भी कुछ ऐसा ही है। देखिए इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 1.75, ठीक है। फर्स्ट वीक में है 5 रुपये सेव करती है, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75, मतलब पहले वीक में उसने कितने सेव किए 5 रुपए, अब 1.75 से इंक्रीज होगा तो 6.75। तो पूछ रहा है वो कि उसको टोटल 20 रुपए 75 सेव करने में कितना वक्त लगेगा, मतलब यहाँ पे भी एन निकालना, ए है वो है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा बेटा। अब हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, दैट इज आवर सम का है। वहां पे कुछ नए फॉर्मूले हैं, बेसिक्स अगर आपने नहीं देखी तो बेटा उसको देख लेना, क्योंकि जब तक आपने बेसिक्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि वहां पे मैंने काफी एक्सप्लेनेशन अच्छे उसमें दिया है, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक भी मिल जाएंगे। और बाकी तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी आपने एक्सरसाइज 5.1 देखी एंड 5.2 देखी, आई होप आपको कोई डाउट होगा नहीं। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें सारे बेसिक्स दिए हैं मैंने, वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए बेटा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है। क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे, इवन हमारे चैनल पर आपको सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी फॉर्म में मिलेंगी, और इवन आई कैन बैट यू कि उस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ओके, सो देखते हैं वो एक्सरसाइज 5.3। अब चूंकि 5.3 है तो यहाँ पे सम है, अब सम वाले क्वेश्चन है, और आपको पता है सम के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक सीधा है nth टर्म के लिए और एक जब लास्ट टर्म होगी तब के लिए। तो कैसे करना है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 5.3, फाइंड द सम ऑफ, इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन एंड पार्ट 1 इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ सी 2, 7, 12 to 10 टर्म। देखिए थिंग्स आर वेरी क्लियर। यू नो ए क्या होता है सर 2, यू नो डी क्या होता है 7 minus 2 is 5। now what is n we have, n is 10 क्योंकि it's a 10 term। so what you have to do, you have to calculate the sum since as n। now what this indicates, sum of nth term, sum of nth term equals to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। now see what you have to keep in the mind, that is we have, this is the sum of nth term। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आप nth term निकालते हैं ना, तो ये जो n है वो ये है, ठीक है। so put n equals to 10 everywhere, where is the 10, you have to put the 10, where is the n, to a, what we have a is 2 plus and again 10, अच्छा 10 minus 1 it's 9, so I can write 9 into d, how much, it's 5। so we have s10 equals to, it's 5, 2 to the 4 and 9 5 are 45, 4 plus 45, so it's 40। so s10 we have, it's 9 5 are 45, carry 4, 5 4 are 20, 20 plus 4 245, it's 245। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई, कोई डाउट तो होगा नहीं। तो दिस इज सिंपली द फॉर्मूला फॉर दिस सम। आपने देखा कि सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो ये है। नाउ लेट्स सी वन मोर,
मैं एक काम करता हूँ, कौन सा करवाना चाहिए, चलिए इसका सेकेंड पार्ट करवा देते हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम है ऐसे ही, और हमें करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इट्स नेगेटिव एपी -37 -33 -20 टू 12 टर्म। अच्छा यहाँ पे बस एन कितना आ गया बेटा, एन आ गया 12। तो देखिए ए तो हमारे पास हो गया -37, ओके, डी तो हमारे पास हो गया -33 -37, सो वी हैव -33 माइनस माइनस प्लस 37, सो इट्स माइनस प्लस माइनस, बट चूंकि प्लस का नंबर बड़ा है, 33 में से 37 गए तो इट्स 4 ना, 4 बचेगा, तो ये 4 आ गया बेटा, डी 4 आ गया, और एन वी हैव 12। नाउ यू कैन पुट, वी आर फाइंडिंग द एस एन। पहले फॉर्मूला लिखते थे, चलो फॉर्मूला आपको पता है, मैं सीधा पुट कर देता हूँ वैल्यू, क्योंकि अभी मैंने लिखवाया था, सो वैसे वीडियो लेंदी हो रही है, बट रिमेंबर वन थिंग, फॉर स्कोरिंग द गुड मार्क्स यू हैव टू फर्स्ट राइट ऑफ द फॉर्मूलाज, क्योंकि हम होता क्या एक्चुअल में हम फोकस नहीं करते हैं फॉर्मूला पे, हम सीधा चीज़ें ऐसे ही लिख देते हैं, सो इट्स नॉट वर्दी। सो इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स देन यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस। पहले फॉर्मूला लिखिए, सो आई कैन अगेन राइट इट, नो वरीज, Sn equals to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into t. Okay, and the most important thing that we generally have when we write the formulas multiple times, then it get revised, है ना, मल्टीपल बार आप लिखेंगे तो इट विल रिवाइज अगेन एंड अगेन। और एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना फायदा होगा। तो ये होता भी है, मैं भी क्लासरूम में ऐसे ही करता हूँ। तो इट्स n इक्वल्स टू 12 upon 2, it's 2 into -37, or it's n minus and we have 12 minus 1, it's 11, okay, so it's 11 into d we have 4, so it's 6 s12 equals to 6 in bracket, देखिए 37 है तो it's 37 84 है ना, let me check, 37 40 74, चलिए इट्स 74 minus 74, 2 into this 74 plus 11 4s are 44. Now if you subtract 74 plus 44, तो पहली बात तो माइनस का नंबर बड़ा है सर, तो माइनस आ गया, 70 में से 40 गए तो 30, 4 से 4 तो गए, 30 ही आएगा माइनस करेंगे तो आप, है ना, सो इट्स 180 माइनस का। और एक चीज आपने नोटिस की, दिस सम इज द नेगेटिव एपी, और जब नेगेटिव एपी है तो सम भी तो नेगेटिव आएगा यार, इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडिंग यार, इसमें कोई तुक नहीं है। समटाइम व्हाट यू हैव डू, पता बेटा कि हम लोग क्या है इम्प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, हम लोग कंटेंट को समझते नहीं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द कंटेंट, सो दैट मोटिव यही है कि आप देखिए कितना है S12। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, लिसन इट केयरफुली, आप एपी लिखिएगा और 12 टर्म्स लिखिएगा और सम कराइएगा -180 आएगा, दिस इज द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, और तभी हम कर रहे हैं। अगर आप सोचोगे ना एपी क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, इफ आई से मैंने बोला आप इनको सम करिए, सो इट्स नॉट अ बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1 + 2 3 3 + 3 6, ठीक है, ये करिए करिए। Now it's not simple as you think, so you have to be smart and the approach is the formula। देखिए तो ये चीज समझ में आ गई। Now moving towards next question, देखिएगा again question number second, now things are again same, it's 7 plus 10/2 plus 14 80, it's 84, okay। now see, now here we have last term। हाँ एक चीज और मैं बता दूं, देखिए we have the varieties of questions are there। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में उसने कॉमा लगाया था, सम में ध्यान रखिएगा प्लस भी लगाता है वो, तो इस क्वेश्चन में प्लस दे रखा है, सो यू नो नीड टू वरी, क्या ये कर दे दिया इसने,
अभी तक तो कॉमा दे रहा था, है? तो ऐसा नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, सम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो कॉमा लेके चलो, सम लेके चलो तो भी बात एक ही है, क्योंकि ए तो वही रहेगा, डी भी वही रहेगा। तो सी ए वी हैव सम, ठीक है, ए बी हैव सम। अब देखिए द थिंग इज व्हाट, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो अभी हमने किया, और एक फॉर्मूला मैंने तब बताया था कि जब आपको क्या पता हो, लास्ट टर्म, और आपको लास्ट टर्म पता है बेटा, व्हाट वी हैव 84। बट देखो सर, किस्मत जो है ना इतनी आसानी से नहीं मिलती है। भगवान भी देखो आपको कितनी चीजें होती हैं कि होता है कि उसको कुछ मंजूर हो, कुछ और ही मंजूर होता है, तो वो आपसे कुछ और तरीके से करवाता है चीजें। तो लाइक मी, मैं भी कभी कभी होता तो मतलब कि मेरा एक अप्रोच था, भगवान जाने की क्या था किस्मत में, किस फील्ड में आना पड़ा मुझे, है? और ऐसे है, अब देखिए किस्मत कहाँ ले जाएगी, यू नेवर नो वेयर द फ्यूचर ब्रिंग्स यू। आप सिर्फ करते जाइए, जहाँ ले जाना डेस्टिनी को वो लेके चल जाएगी, आपको बस मेहनत करिए। तो एल है सिर्फ हमारे पास, भगवान ने एल दिया तो एन छीन लिया, एन तो निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि दो फॉर्मूले दोनों में एन तो चाहिए हमें, है ना। अच्छा, तो एन निकालना है, और एन निकालने के लिए तो एक ही फॉर्मूला अपने पास सर, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है। चलो डी भी निकाल लो बच्चा, डी निकालो। नाउ सी दिस इज 10.5, सो व्हाई नीड टू वरी, ये 10 और आधा है, मतलब 10.5 है, तो मैं बोलूँ 10.5 में से 7 माइनस कर दो। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, 10.5 में से, ये तो मैथ्स है यार, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो भी वही आएगा, इवन इफ यू गो विद दिस 10, अच्छा 1/2 मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो 230, 21/2, देखो वापस 10/5 ही आ रहा है यार, तो सीधा ही कर दो ना। तो देखो अब मेरी कैलकुलेशन देखो, हाउ इज द माय अप्रोच फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। अब आप क्या करेंगे, 10.5 दिक्कत देगा, भूल जाओ ये है, 10 में से 7 गए 3.5 था, बच गया, है ना। तो कितना हो गया 3.5, और प्लस का माइनस का, प्लस का होगा, प्लस का 3.5। अब देखिए, तो पुट करें वैल्यू, ए एन वी हैव 84, यू नो वेरी वेल कि ए एन बनता है, और ए हमारे पास है 7 प्लस एन निकाल लेते हैं बेटा, डी हमारे पास है 3.5 ना। 84 में से इट्स 7 गए, इट्स एन माइनस 1 इंटू 3.5। ना 84 में से 7 गए, इट्स 77, इट्स 77 इक्वल्स टू एन माइनस 1 एंड 3.5 इंटू में था तो नीचे आके डिवाइड में ना। लुक हियर केयरफुली, हटाया पॉइंट, ऊपर 10 गए, 5 2 जा 5 7 7 1 जा 7 11 जा, तो इट्स 11 इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस का 1 वहां जाके हो गया प्लस का, सो वी हैव एन इक्वल्स टू 11। हमारे पास एन कितना आ गया, 11 आ गया। अब जब एन 11 आ गया, सो वी हैव द फॉर्मूला n/2 a plus n। भाई सीधी सी बात है, why we are using this, because we have the l, and if you have the l then why you are going with that particular long formula, है ना। so no need to do that, just be focused here। आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज मैथ्स का पेपर क्या होता है बेटा, हमें पता ही नहीं होता कि हाउ वी हैव टू मैनेज आवर टाइम, बिकॉज समटाइम्स सम क्वेश्चंस गेट ट्रिकी। भाई इतने अटपटे हो जाते हैं कि हमसे कैलकुलेट ही नहीं हो पाते क्या करें क्या नहीं करेगा, और फिर हम ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर तो हो गया ना काम। सो यू हैव टू यूज द स्मार्ट अप्रोच। देखिए तो इट्स S12 12 था ना, एन कितना है अपने पास, इट्स 12। अच्छा ये देखिए मैंने ये एन था इधर, तो एन आपका माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो इट्स बिकम इट विल 12, है ना। चलिए एन 12, A we have 7 plus L we have 84, so it's 6 into 7 plus 84, it's 91। now you can solve this, multiply कर लेना आ जाएगा, है ना। 91 है ना, 91। हाँ कभी जैसे इनकेस कभी मान लीजिए वैसे कोई छोटी मोटी एरर हो जाती है, तो आई नो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि मैं बता दूं आपको
कि आपने यूट्यूब में इतने सारे चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि वहाँ पे 10 लोग होते हैं हेल्प करने के लिए। यहाँ पे मैं ही शूट करता हूँ, सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ, पसीने भी खुद ही पोंछ रहा हूँ, है ना, कैमरा भी खुद ही स्टार्ट करना है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे पास कोई बुक्स वगैरह रखी है नहीं कि मैंने कैल सॉल्व कर रखा है सामने। तो हो सकता है कभी कभी, क्योंकि देखा जैसा भी n=12 तो माइनस से कैलकुलेशन हो जाता है। आप ये मत सोचना कि सर आपका 12 कैसे आ गया, आप भी कर रहे हैं ना पैरेलल। सो एक वो अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आई एम हियर जस्ट टू गिव द डायरेक्शन। आप मेरे को देख के टेपेंगे, इट्स नॉट गुड ना। एक लर्नर की अप्रोच पता है क्या होती है? यू आर नॉट हियर टू कंप्लीट द चैप्टर, यू आर हियर टू लर्न द चैप्टर। आप यहाँ सीखने आए हैं, पढ़ने नहीं आए। तो आपको सीखना है, तो सीखेंगे तब। आपको एक बार बता दिया, आप खुद करिए। सो पहले चलिए, हाँ फिर कहीं मिस्टेक होती है आप, सो यू कैन। चलिए ना, आई होप ये समझ में आ गया हो बेटा अच्छे से। देखिए ना, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू इट एट योर ओन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा है। वापिस से निकाल लीजिए, देख से सेकंड टर्म में भी देख लीजिए आप वापिस। अब ए पे डिक्रीज हो रही है सर, देखिए मैंने फंडा बताया था, ए पे डिक्रीज होगी तो डी क्या आ जाएगा, डी नेगेटिव आ जाएगा। नथिंग इज न्यू इन दैट यार, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। सो चीजों को प्रैक्टिकली सोचो, ऑटोमेटिक आएगी सामने। देखो अब चलो चलो, दिल है कि मानता नहीं है, 2 सेकंड वाला कर ही लो। इट्स 34, 32, इट्स 40 एंड इट्स 30 एंड अप टू +10। ठीक है, अच्छा बीच में प्लस लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो तो प्लस का आता तो कभी कभी प्लस बोल देता, कोई इशू नहीं। सो वी हैव a = 34 and d = 32 - 34 - 2। और सर -2 तो होगा, देखो AP इज गोइंग टू डिक्रीज, AP कम हो रही है ना, बढ़ थोड़ी रही, बढ़ेगी तो प्लस होगा d ना। पहले n निकाले सर, वी हैव l = 10। चलो सर n निकाले, a + n - 1 × d। Now we have a = 34 + n, we have to find out -1, and d we have 2, it's -2। So keep remember, क्योंकि अगर आपने गलत लिख दिया तो it will get wrong। अब देखिए it's 10 प्लस का 34 माइनस में आएगा, 10 प्लस का 34 माइनस में आएगा। तो देखिए 10 में से 34 गया तो इट्स माइनस का 24, करेक्ट, इक्वल्स टू n - 1 माइनस का 2। नाउ सी अगेन इट विल कम हियर, माइनस से -2 12, माइनस का आगे प्लस, तो 12 में 1 प्लस होगा तो इट विल 13। ओके चल ना, 2 1 2 12 तो इट्स 12, है ना। चलिए ये आ गया। अगेन यार निकाल लो, Sn = n/2 a + n। ना सॉल्व करिए सॉल्व फटाक से, और आंसर करिए टैली, है ना। हाँ यू हैव टू राइट हियर हाउ मेनी टर्म्स, 13 टर्म्स। और ये क्या बता रही, 13 टर्म्स का सम बताएगा आपको, है। अब आप अगर मान लो ये एपी नहीं होती तो सपोज टू बी एपी इज नॉट देयर, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट। हाँ बैठो सर, 34 32 न 30 न फिर 28 सर, फिर 26 फिर 24 फिर 22 फिर 20 फिर 18। इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट यार, खुद सोचिए प्रैक्टिकली। दिस इज अ यूज। जब कोई आपसे बोले ना कि सर ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है, क्यों नहीं ये यूज यार, मिलाइए हमसे उनको आप, बहुत यूज है। आप घर बैठे बैठे यार हजारों करोड़ नंबर की कैलकुलेशंस कर सकते हैं बैठ सिर्फ एक फॉर्मूले से। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपी, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपी। अगर आपको इतने बड़े बड़े स्टैट्स करने हैं तो कैसे करोगे, एपी हेल्प करेगी ना आपको। अच्छा ये सीक्वेंस तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये चीज होती है। सो यू कैन डू इट नाउ, है ना। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, which is third question. Now something is missing here. You have given a = 5, d = 3 and an = 50. First of all you have to find n and also Sn.
सम भी निकालना, वो भी निकालना, एपी इज देयर, है ना। तो पहले एन निकाल ले, एन निकाल लेते पहले। सिंस a n equals to a plus n minus 1 into d. Now a n is 50 equals to a plus n minus 1. We have d equals to 3. Now see here, 5 से गया तो 45 equals to n minus 1 into 3. डिवाइड होगा सीधा सीधा, तो मैं काट रहा हूँ सीधा सीधा, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, माइनस का तो माइनस के प्लस हो गया, तो n तो आ गया 16। क्या बोला? 16। चलो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए सर? n 16 है एंड दिस इज नथिंग। मैंने बताया था आपको पहले इंट्रोडक्शन में, मैंने कहा ना अगर मेरा इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, हाँ तो बहुत ज्यादा वो तो तारीफ नहीं करनी अपनी, इतना अच्छा नहीं पढ़ाता, इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता बेटा कि आपको वो चीजें समझ में ना आए। मैं कह रहा हूँ ना, आई अश्योर यू कि विल डेफिनेटली गेट थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स। पूरे कॉन्सेप्ट आपको मक्खन जैसे हो जाएंगे। आप एक बार इंट्रोडक्शन देखिए। अगर आप वैसे कोई व्यूअर बिल्कुल नया है, अगर आपको एक लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप सोचिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, मैं एक दिल की बात बताता हूँ आपको, someone suggest me कि सर इतनी लैंडी वीडियो इज नॉट वैलिड फॉर द यूट्यूब। मैंने कहा सर एवरीथिंग इज वैलिड यार, यू जस्ट नीड द करेज टू डू इट। बोले नहीं सर इतनी बड़ी वीडियो कौन देखता है। मैंने कहा देखेंगे मेरे बच्चे यार, जिसको पढ़ना है वो तो देखेगा ही, और आप लोग देख रहे हैं ना। मतलब आप सोचिए कि मतलब आपने 1 आवर का इंटरवल क्रॉस करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इट मीन्स यू आर एंजॉइंग इट, यू आर एंजॉइंग इट, है ना। दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो वो चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए, तो n16 आ गया, तो ऐसे वाला लगा दें लास्ट टर्म वाला, क्योंकि ये तो लास्ट टर्म ही है ना, मैंने बताया भी था आपको बेसिक में। तो इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ऐसे इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। सो फॉर्मूला लिख दिया अपन ने ना, पुट द वैल्यू डालिए एस n कितना है सर 16। सो वी हैव s16 इक्वल्स टू n कितना है 16/2, इट्स a प्लस l। सो यूज दिस ब्रैकेट, a 5 l 50। पता है एक बार आप लोग जब फॉर्मूला पुट करते हैं एक बार चेक कर लो यार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस पे चीजें गलत लिख देते हैं। सो वी हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ मार्क्स। जो कि आप देखो नहीं आता तो समझ में आता है, जो आता वो निकल जाना उसका अफसोस बहुत होता है। देखिए तो इट्स 8 s16 8 into 55, you can solve, it's your answer। ठीक है, तो ये चीज है। नाउ सी our next question is, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना और समझेंगे। सो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, वी हैव a equals to 7 and now this is a13 equals to 35. What you have to find out? You have to find d and s13. Now I know you are know the meaning of this। s13 का मतलब क्या है? 13 टर्म का सम। अभी हम लिख रहे थे ना n के जगह, इसीलिए बोलता हूं मैं। तो ये होता है, सो सबसे पहले जो नहीं है उसका गम नहीं सर, ठीक है। एक सूखा आ गया, मेरे को सूखा पड़ गया, आई थिंक सो चल नहीं रहा है, अरे इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। चलो कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई कर लेते हैं। वी हैव ऑप्शंस, चलिए a7 आ गया सर, है ना। मैंने क्या बोला? जो नहीं है उसका गम नहीं, जो है वो कम नहीं। तो कौन है? a13। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a13? a प्लस 12d इक्वल्स टू 35। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, सेवन वहां पे 35 जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? वो इट्स 28 है। तो d इक्वल्स टू 28/12। इट्स 2 6 जा 2 14 जा 2 3 जा 2 7 जा, तो d की वैल्यू आ गई इट्स 7/3। आ गई 7/3। नाउ यू हैव a, तो भाई लगा दे, लास्ट टर्म वाला लगाए ना, क्योंकि लास्ट टर्म अपने पास है। तो Sn इक्वल्स टू n/2
इन ब्रैकेट a प्लस n। ओके, अब आप सोचोगे सर 13 टर्म है n, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2, a वी हैव 7 प्लस l है 35, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो दी की जरूरत नहीं पड़ी, बट उसने बोला था निकालना, दैट्स व्हाई वी हैव फाइंड आउट। तो इट्स S13, ऐसा नहीं कटा तो कोई इशू नहीं है, 13 अपॉन 2 इट्स 42, ये कट गया इससे 21, S13 इक्वल टू 13 इंटू 21। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब दिक्कत नहीं आएगी बेटा, मैंने 2 पार्ट्स करवा दिए, बाकी सारे ऐसे ही हैं, कहीं पे ए मिसिंग है तो कहीं पे डी मिसिंग है तो कहीं पे है, तो जो चीज़ है उस पर फोकस करके आप निकाल सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, क्या पूछ रहा है ये, किस एपी की कितनी टर्म्स, और एपी क्या है 9, 17, 25, मस्ट बी गिव सम ऑफ 636। ये बोल रहा है किस एपी की कितनी डिजिट्स और कितने नंबर मिलके इतना सम देंगे, है ना, कितने नंबर मिलके इतना सम देने वाला है। आई थिंक इट्स नॉट लुकिंग प्रॉपरली ना, इट्स 9, 17, 25, सम विल बी 636। ओके, चलिए तो ये है, वैल्यू को क्रॉस वेरीफाई कर ले। चलिए तो हमें निकालना है भाई SN 636 कितना होगा, और हमें सिर्फ कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है बेटा, हमारे पास A है दैट इज 9, हमारे पास D है दैट इज 17 माइनस 9, और 17 में से 9 गए तो इट्स 8। ठीक, करें सॉल्व, देखिए बहुत सिंपल सा, ये इसका फॉर्मूला लगा दो बस, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 636, है ना। बाय दिस इक्वेशन वैल्यू पुट करें भाई, n तो है ही, सो नो इशू, 2 इंटू a इज 9, n नहीं है, d is 8 equals to 636. Now look at here carefully. n upon 2, 2 9s are 18 plus n minus 1 into 8 equals to 636. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप इस 8 को इंटू कराओगे, सो यू कैन मेक द थिंग्स कॉम्प्लेक्स और सीधा कॉमन ले लो 2, तो भी सॉल्व हो जाएगा, या तो अपन क्या करते हैं, देखो अपन इंटू करा के कर लेते हैं, इट्स n अपॉन 2, देखिए समझिए और देखिए 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 636, बड़ा हो जाएगा तो सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 18 में से 8 गए, 18 में से 8 गए तो इट्स 10, तो n अपॉन 2, तो बोल दो 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 636। क्या कॉमन निकल रहा है? अच्छा मैंने स्टेप्स क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई इशू नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में मिल सकता है आपको और मिलेगा। तो करें 2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो इट्स n अपॉन 2, 2 बाहर ले लिया जैसे आपने, तो वी हैव 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 4n, है ना, 2 5 जा 10, 4 जा इक्वल्स टू 636 ना। तो अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, इट्स 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 636। तो इक्वेशन क्या बन गई, अरेंज करिए, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, माइनस 636 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको बेटा, ये क्या है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप सबने चैप्टर नंबर 4 किया है सॉल्व,
तो इट्स योर होमवर्क। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करिए, क्योंकि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो भाई बड़ा पड़ेगा, तो आई मस्ट सजेस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करिए, उससे सॉल्व भी हो जाएगा और हाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी हो जाएगा, बट मैं क्यों बताऊँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं सॉल्व। ठीक है, और दो वैल्यूज आएंगी, दोनों में से जो सेटिस्फाई करेंगी वो आपका आंसर होगा, क्योंकि एन की दो वैल्यूज तो हो नहीं सकती ना। सोचो ना, इस एपी में दो एन तो हो नहीं सकते भाई। मैं बोलूँ इस एपी में 10 भी हैं, 10 नंबर हैं टोटल, मैं बोलूँ 11 नंबर भी हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, एक ही टर्म होगी, तो एक एन आएगा नेगेटिव। मैं बता दूं आपको, हिंट देता हूँ, तो एन एक आएगा नेगेटिव, तो आप उसको अवॉइड कर देना। ठीक है, तो बोलते हैं नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, वाई, बिकॉज एन कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई पोजीशन कभी भी किसी की नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो ये आप कर लेंगे, है ना। इसको अभी सॉल्व करिएगा पैरेलल, क्वाड्रेटिक से जिससे भी करना आप सॉल्व करिएगा। इकलौता यही क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक लेके आया, इसलिए चीजें पता है इंपॉर्टेंट हो जाती है 10th क्लास में, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि एक चैप्टर का लेना देना सिर्फ एक चैप्टर से, ऐसा नहीं है सर, इट्स अ मैथ्स। और अब 10th क्लास है तो हर चीज का लेना देना है। नाउ सी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए कितना है सर 5, एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45, एल कितना है 45, एंड सम इज, एंड सम दे दिया 400, find the number of terms and common difference, find the number of terms and common difference। अच्छा ये लास्ट है, मैंने क्या बोला लास्ट, और क्या होता है, इसको आप एन भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एन बन जाता है एन। तो इसने पहले बोला कॉमन डिफरेंस निकालो और सम निकालो, तो भाई पहले अवर निकाल लेते क्या, कॉमन डिफरेंस, है ना। देखिए सिंस a n equals to a plus n minus 1 into d, now something is missing here। कितनी टर्म्स हैं, the first term of AP is 5 and the last term is 45, find the number of terms and the common difference। so you have given the sum, तो पहले सम का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि सम के फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे उसको, है ना। देखिए सम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो दैट इज एस एन इक्वल्स टू 400। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, लास्ट टर्म वाला है बिना लास्ट वाला, लास्ट वाला। तो देखिए, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, कितना है 400 है, पुट कर दीजिए। एन कितना निकालना है सर, कोई दिक्कत नहीं, ए कितना है 5 है, एल कितना है सर 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 400, चीजों को बड़ा मत करो, 50 सी 50 इट्स 25, 400 अपॉन 25 एन, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा ये, इट्स 25 इंटू 4 तो 100 हो गया, ये 400 है, तो 4 से 100 आ रहा, तो 16 से कितना आएगा, एन की वैल्यू आ गई 16, 400 आ जाएगा ना, 25 इंटू 16, है ना। चलो आ गया है, एन आ गया आपके पास है 16, तो ये दे दिया है ए 16 इक्वल्स टू 45, ये हो गया ए प्लस 15d इक्वल्स टू 45, ठीक। ए दिया 5 प्लस 15d इक्वल्स टू 45, तो 15d इक्वल्स टू वहां जाके ये 5 माइनस हो जाएगा, तो इट्स 40, तो d आ गया 40 अपॉन 15। नाउ यू कैन कट इट, 5 विद 45 थी था। तो देखो बहुत सिंपल चीजें बेटा, मैंने क्या बोला आपसे, ये बेसिक चीजें, क्योंकि इसके बाद के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो ऑब्वियसली कि लास्ट के जो कॉन्ट्रैक्टर वाले एपी हैं, आपको सम करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो उस पर हम वर्कआउट नहीं करने वाले हैं, बट हाँ सम मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी दे दिया है, ए दे दिया, एल दे दिया है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर इन एपी, एन निकालना है यार। देखो ए दे दिया है, एल दे दिया है, सम दे दिया है,
निकाल लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। अगेन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। देखिए इट्स अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। 6 तो मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है, वो कोई दिक्कत है नहीं। एक्चुअल में क्या मेरे पास ये बुक है ना, थोड़ी क्या इसके क्या फॉन्ट्स का मिसप्रिंट होगा, इस पेज में थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही है बुक को, वो ऊपर नीचे हो फॉन्ट्स मिक्स हैं इसमें थोड़े। तो इट्स फाइंड, क्या लिखा है, इट्स करेक्ट, जम्बलिंग होगी ना वर्ड्स के ऊपर नीचे। देखिए तो क्वेश्चन इज कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 and 350 इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। कितनी टर्म्स हैं एपी में और सम निकालो, आराम से निकाल सकते हो यार। फर्स्ट दे रखी है, लास्ट दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे ही दिया है ना, तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 8 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। भाई सेकंड टर्म दे दी, थर्ड टर्म दे दी, अब आप खुद सोचो सेकेंड टर्म के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस 2d। थर्ड टर्म के लिए क्या बन जाएगी, अच्छा सेकेंड टर्म है ना, सॉरी हाँ, तो a प्लस डी बन जाएगी। थर्ड टर्म के लिए क्या बन जाएगी, a प्लस 2d। a और d निकाल लोगे, भाई a आ गया, d आ गया एंड 51 दे रखा है, और बोलो हो गया सब, लगा दो वाला फॉर्मूला विदाउट एल वाला, है ना। तो बहुत सिंपल है ये भी, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप कर लेंगे, क्योंकि मैं जिस पे जाना चाहता हूँ उस क्वेश्चन को करते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है अब मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। सो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49 एंड द 17th टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ, what is written here, find the sum of nth term. Okay, if the sum of first 7 term of AP is 49 and 17th term of AP is 289, find the sum of first term. सम दे रखा है आपको 7 टर्म्स का, एक इक्वेशन बना लेना आप, ठीक है। किसके टर्म्स में बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन बनेगी, अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव गिवन, यू हैव गिवन द सम, तो आप लिखोगे S7 7 टर्म का दे रखा है, S7 इक्वल्स टू 49 एंड, तो ये बुक बहुत दिक्कत दे रही है, 7 इक्वल्स टू 49 एंड 17th टर्म इक्वल्स टू 289। तो देखो S7 आपका हो गया 49 और S17 289। इट्स क्वेश्चन नंबर 9। इक्वेशन बना लोगे, एलिमिनेशन लगा लेना, n तो 7 है, 17 है, a और d में बन जाएगा, और जब एलिमिनेशन से a और d निकाल लेना आप, है ना। चलिए अब आते हैं रामबाण इलाज, सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शो दैट, एक आपको दे दिया है इन्होंने रिलेशन, और वो रिलेशन कुछ ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 10 का फर्स्ट an इक्वल्स टू 3 + 4। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है कि फॉर्म एन AP डिफाइन एज बिलो, है ना। पहले तो AP बनाओ आप, ठीक है सर, और क्या निकालना है आपको, सम निकालना है 15 का, फर्स्ट 15 मतलब S15 निकालना है। पहले AP बनाओ और फिर आप क्या निकालोगे, S15। तो AP बना लें सर, ठीक, चलो n डालो, पुट n इक्वल्स टू 1, फोर 1, A1 आ गया 7, फर्स्ट वन कितनी आ गई 7 आ गई, 2 डालो, A2 इक्वल्स टू 3 + 4 = 8, तो इट्स 11 आ गई। चलो A2 आ गई 11, चलो सर 3 डाल दो, अब बस 3 डालेंगे अपन, तो इट्स A3 इक्वल्स टू 3 + 4 3 12, इट्स 14, है ना। तो 7, अच्छा 15, 12 प्लस, तो इट्स 4,
A3 आ गया 15। नाउ यू कैन फॉर्म द AP। देखिए AP बन गई सर। पहली टर्म है 7, देयरफॉर AP इज, पहली टर्म 7, दूसरी टर्म 11, तीसरी टर्म 15। कितने टर्म का हम बोला आपको? 15 टर्म है ना। तो लगा दो Sn equals to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। अच्छा, इसको अपन लास्ट वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले से कैसे करोगे? लास्ट टर्म चाहिए होगी तो nth वाले से n निकाल लो, है ना। चलो Sn निकालना है, S15 निकालना है, 15 डाल दो, 15 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है सर? ये आपके पास 7 आ गया बेटा, प्लस n 15 है तो 15 माइनस 1 14। अच्छा d 11 माइनस 7, भाई डी क्या होगा? देखो ए तो ये हो गया, ए भी बन गई, तो ए कितना हो गया? 7। डी 11 माइनस 7 4, तो इट्स 4, है ना। तो देखिए 15 अपॉन 2 14 प्लस 14 4 द 16 1 4 1 द 4 56, तो इट बिकम्स 15 अपॉन 2 60 70, है ना। 72 वन जा 235 जा, तो 15 इंटू 35 सॉल्व कर लो इसको, ये आपका आंसर है। तो बहुत सिंपल है। आपने देखा कि सेकेंड पार्ट से ऐसे करना, आप 1 2 डालेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, सेकेंड टर्म मिल जाएगी, थर्ड टर्म मिल जाएगी। जब आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म मिल जाएगी तो आप एपी का क्या कर देंगे? फॉर्मेशन कर देंगे अच्छे से, और एपी कभी दिक्कत नहीं देने वाली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है चैप्टर का। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स मूव द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड्स प्रॉब्लम है बहुत सिंपल है। आपको ए दे दिया है, डी दे दिया है, बता दिया है एन कितना सम निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना एपी की वर्ड प्रॉब्लम बहुत सिंपल आती है, और इतनी सिंपल है कि आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना। आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 8। अरे यार मजाक करा रहे क्या? फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 8, पहला मल्टीपल कौन होता है ना। ये पहले जो एक्स्ट्राज हैं उनको कर लेते हैं अपन, फिर मैं इसको बताता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जिसको अभी हम लास्ट में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। जैसे अभी आपने 10 देखा और फिर दोनों में डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। चलो ये 10 पहले 11 ही कर लेते हैं, क्योंकि 10 अभी रिसेंटली किया तो आपको अच्छे से आएगा समझ में डिफरेंस। तो वो याद हो क्या था? वो क्या था? वो एन था, ए एन। यहाँ पे दे दिया सम। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में एन दिया था, 11 क्वेश्चन में दे दिया है एसएन, और एसएन का रिलेशन है 4n माइनस एन स्क्वायर। इस बात को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम केसेस में मिलता है। देखिए क्या होता है वो समझिए। ये सम है, सुनना मेरी बात। जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 3, ये क्यों दे रहा हूं? अब मैंने कहा S1 तो 1 ही आएगा भाई, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 1 ही आएगा। अच्छा सम ऑफ टू टर्म 1 + 2 3, अच्छा सम ऑफ 3 टर्म 6। समझिए बात को, जरूरी है समझना। चल एक और लिख दिया हमने 4, तो सम ऑफ 4 टर्म 10 होगा, 7 9 10 सी। तो अगर मैं इसमें 1 डालू, पुट n इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 1, है ना। तो मुझे मिलेगा S1 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इट्स 4 माइनस 1, कितना मिल गया बेटा 3। मतलब ये S1 और कुछ नहीं, क्या है मेरा? A है। आगे बात समझ में क्यों है पता पड़ा? मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट टर्म, भाई सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो उसके A ही होगा ना, तो A अपने पास आ गया 3। बट ये जनरल फॉर्म किसके लिए? सम के लिए है। दिस इज इंडिकेटिंग द सम, और वो था an के लिए। जो पिछला क्वेश्चन था वो an वाला था, तो वो nth टर्म दे रहा था, तो वो एपी सीधी सीधी मिल रही थी। यहाँ पे सीधी सीधी नहीं मिलेगी भाई, बड़ा क्वेश्चन आता, अच्छा क्वेश्चन आता। देखो अब मैं निकालता हूँ S2, सुनना मेरी बात, S2। चलो 2 डाल दें, पुट n इक्वल्स टू 2, S2 डालो, S2 इक्वल्स टू सर n2 डाल दिया अपन ने, तो 4 2 जा माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 माइनस 4, तो
तो S2 आ गया सर अपने पास 4। S2 कितना आ गया S2 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया भाई, इसमें डाला आपने 2, 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 पे 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, ये सम ऑफ सेकेंड टर्म आया है, इट्स नॉट सेकेंड टर्म, बट विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन फाइंड आउट सेकेंड टर्म। मैंने तुम्हें ये दे दिया और मैंने बोला सेकेंड टर्म निकालो, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, 3 में से 1 गया तो सेकेंड टर्म आ गई। समझ में आई बात? देखो फिर समझो, फर्स्ट टर्म ए होता है, यह है सम ऑफ सेकेंड टर्म, मतलब इन दो का सम है, दिस इज नॉट सेकेंड टर्म, दिस इज सम ऑफ सेकेंड टर्म, 2 टर्म्स जो ये दो है इनका सम है, इनका सम है इन दोनों का, और ये इसका सम था। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं समझना इधर इधर मैं लिख देता हूं, अगर मैं S2 में से S1 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है A2, क्या मिल जाता है मुझे A2 सेकेंड टर्म। क्यों मिल जाता पता पड़ा, यहां पे देखो प्रैक्टिकली क्या हमने, तो मैं माइनस कर रहा हूं 4 में से 3 को, इट्स 1। A2 कितना आ गया मेरे पास सर, A2 आ गया मेरे पास 1। देखो फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 1, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 2 डिजिट मिलके काफ़ी होती है एपी में बनने के लिए, आप थर्ड भी लोगे तो वही बात होगी। नेक्स्ट क्या होगी, 1 में से 3 गए, 1 में से 3 गए, है ना, कितना आएगा बेटा, देखो 1 में से -3 गए, -2, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है -2 का, तो डी तो -2 आ गया, तो मतलब मैं क्या करूंगा, मुझे थर्ड टर्म चाहिए ना, इट्स a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a इज 3 प्लस 2 इंटू डी -2, 2 टू द 4, माइनस का 4 और प्लस का 3, माइनस का 4 प्लस का 3, इट्स माइनस का 1, इट्स माइनस का 1। इसने कितने टर्म्स बोले हैं, इसने हमसे बोला है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब बताइए, अब एपी आ गई ना, एपी बन गई ना, ए आ गया आपके पास 3, डी आ गया आपके पास सर, डी कितना है ये आपके पास, इट्स -2, है ना, देखो 1 में से 3 गए तो इट्स -2। अब तो कुछ भी निकाल दोगे, बट मुद्दा ये कैसे आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, सम देगा मतलब सम दिया है, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे अक्सर इसको एन समझ लेते हो, साफ साफ मेंशन है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और पहले वाले में क्वेश्चन में क्या था, पेज एक तो, इफ द nth टर्म मेंशन है, देखो सम ऑफ nth टर्म ओनली सम इज देयर, बाकी सारी चीजें वही है, तो कंफ्यूज मत होना। और वहां पे एक चीज और ध्यान रखना, वहां पे एन लिखा था, कोई एन मतलब क्या होता है nth टर्म, यहाँ पे SN है सम ऑफ nth टर्म, तो आई होप ये भी कर लोगे आप, तो ये दिक्कत नहीं आने वाली आपको, आई होप सो ना। अब कुछ पिक्चर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये इसको करना जरूर। अब देखिए उसको डिस्कस करते हैं हम, फटाक से मैं तुम्हें बताता हूँ, और बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिससे तुम चीज़ों को क्विक मैनर में कर लोगे, बट एक छोटे से रूल को ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, इट्स क्वेश्चन नंबर। अब देख लो जो भी है यार, क्योंकि मेरे इसमें बिल्कुल मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मुझे पता होता तो मैं दूसरी बुक अवेलेबल कर लेता, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलिए तो क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, तो इट्स 12 होना चाहिए वैसे। ये बोल रहा है कि यार फर्स्ट 40 नंबर्स जो 6 से डिविजिबल उनका सम निकालो, तो पहला तो 6 ही होता है, दूसरा 12, तीसरा 18, लास्ट क्या होगा, देखो एक चीज को लिख लो, अगर कभी भी डिविजिबल नंबर देगा आपको, क्या देगा डिविजिबल, मैंने बोला 8 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल। मल्टीपल के पता सबसे अच्छी बात क्या होती है, सीधा मल्टीप्लाई को खटाक कर दो। कितने मल्टीपल बोले उसने, फर्स्ट 40, तो 8 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में मिल जाएगी। 8 को 40 से मल्टीप्लाई करो 320, 8 4 32, तो 320। अच्छा 6 था ना, 6 सॉरी 6, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, अपन 6 को मल्टीप्लाई करते 40 से, तो 240 आ गया।
ओके, करें सब गिवन। देखो ए आपके पास 6 है, डी भी वही आएगा, सबसे अच्छी बात डी भी वही आएगा 6, और सम कितने का निकालना है आपको, सम निकालना है 40 का, मतलब एन कितना है आपके पास 40 है, एस 40 निकालना है, एल आपके पास 240 है, मतलब एन क्या है आपके पास 40 है। निकालो सर यार फटाफट, एन बाई 2 ए प्लस एल, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये डालो एस कितना है, एस 40 इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल 240, कट रहा है, काट दो, सॉल्व कर लो, 246 इंटू 2 20। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब देखो एक और देखो आप, अब ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। भाई पहला तो 8 हो गया, दूसरा 16 हो गया, तीसरा 24 हो गया, कितने मल्टीपल बोले उसने 15 से इंटू कर दो 8 को, लास्ट मिल जाएगा, 8 3 80 120, ये 120। ज्यादा फास्टेस्ट फ्यूरियस तो नहीं हो रहा, समझे मैंने भी बोला, वो समझे कि नहीं समझे। इफ मल्टीपल अगर मल्टीपल है तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, उस नंबर को n से इंटू कर दो, उस नंबर को n से इंटू कर दो। जैसे यहाँ पे क्या था, कितने मल्टीपल थे 40, तो मैंने 6 को 40 से इंटू कर दिया, 8 का है तो 8 को जितने भी बोला उससे इंटू कर दो, उसने 15 बोला तो 15 से इंटू कर दिया। अब निकालो n 15 है, a 8 है, तो d भी 8 ही होगा, क्योंकि भाई मल्टीपल है ना 8 का। अच्छा मैं ये 7 के लिए बोलता आपको कि 7 के फर्स्ट 100 मल्टीपल या 7 के फर्स्ट 50 मल्टीपल, 7 के फर्स्ट 50 मल्टीपल, तो पहला तो सर 7 है, 14 है, फिर आपका 21 है, फिर सर फर्स्ट 50 है, तो 50 है तो सर क्या करो आप 50 से इंटू कर दो 7 को, 750 जा 7 5 जा 350, तो इट्स 3500, तो 50 है ना, तो इट्स 35, 7 5 35 एक जीरो उसका हो गया, तो 350 लास्ट। आप सब निकाल सकते हो, ए और डी, यही करना है, बस यही करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच निकालना है यार, इतना नहीं निकाल सकते तुम। 0 से 50 के बीच ऑड 1 3 5 बन गई एपी, और लास्ट में कौन आ जाएगा 40, नहीं लास्ट में कौन आ जाएगा 49 आ जाएगा, तो इट्स सम मेन थिंग। कुछ नहीं है, चैप्टर देखा आपने, पूरा चैप्टर देखा, आपको कुछ भी ऐसा लगा कि इसमें कुछ भी ऐसा हो कि नहीं, बट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक वही चीज़ जो है वो सिर्फ बचती है। देखिए अभी तक आपने देखा सारे इतने सारे फॉर्मूलेस को देखा, और हाँ अगर आप देख रहे हैं लेक्चर इसको और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि देखो यूट्यूब पे जब आते हैं तो ये चैप्टर एक्चुअल में आपको 2 घंटे में, हमने 3 घंटे 1.5 घंटे जो भी ड्यूरेशन है, क्योंकि इसको मैं फाइनल टेस्ट दूंगा तब पता पड़ेगा, प्रोवाइड करवाया है। बट इट डजेंट मीन कि अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें क्लासरूम में ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल हैं जो लाइव चलते हैं, तो आप सीधा उसका कोर्स को ले सकते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको चैनल पे देखा होगा वेबसाइट भी पब्लिश है, आपको मिल जाएगा हमारा नंबर, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, सो दैट हम कभी अगर आपको नीड पड़े तो हम आपकी हेल्प कर सकें। बाकी वेबसाइट है हमारी www.sscnms.com पे, वहाँ पे आपको सारे नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। और इवन यहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे। देखो पढ़ना आपको है, हमको पढ़ाना है, वीडियो लंबी हो चाहे छोटी हो फर्क नहीं पड़ना, पढ़ना है तो पढ़ना है, बात करता हूँ। अब एक जो चीज़ मैंने छोड़ी क्योंकि एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 सब निकाल, है ना। n/2 a + l वाला भी है सब, है ना फॉर्मूला, Sn = 2a + n-1 × d वाला भी एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। यह है सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स। देखो इसकी कंडीशन सुनो, यह है सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स, और आप सबको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो ये भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी 1 होना चाहिए। तो देखिए तो ये फॉर्मूला जो बनता है दैट इज n + 1/2, डाल दो वैल्यू आ जाएगा सीधा सीधा, n + 1/2 प्लस n कितना है 1000, डाल दो तो कितना आ गया s 1000 = 1000
1000 प्लस 1 अपॉन 2 500 हाँ इंटू 1001। और इसकी ट्रिक बताई थी हमने आपको हमारे चैनल पे, शॉर्ट ट्रिक्स में सारी वीडियोस हमने दे रखी है आपको, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फर्दर रिपीट हो जाएगी वैल्यूज। तो ये चीज़ है। तो एक क्वेश्चन आप करिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर्स और एन नेचुरल नंबर्स, सॉरी फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 एन नेचुरल नंबर्स। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने पूरे चैप्टर को एंजॉय किया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं फ्री में एजुकेशन देने की। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।